जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 10 फरवरी 2024 को क्लास 8 का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके हिंदी के एग्ज़ाम में आने वाले वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे बच्चे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है, जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपके फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा है, चैप्टर वाइज चला रहा है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए बच्चे, आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, गुरु शिष्य पाठ किस विधा में रचित है? कहानी, संस्मरण, डायरी, निबंध। बताएंगे क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा बी, संस्मरण। यह एक संस्मरण है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, गुरु शिष्य पाठ किनके द्वारा लिखा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, पंडित राम सुरेश त्रिपाठी या मदन मोहन मालवीय। बताएंगे बच्चे दूसरे का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित है। तो दूसरे का उत्तर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, ग्रामीण औरतें जब साथ साथ चलती है तो क्या करती है? गाती है, बातें करती है, झगड़ा करती है या उपयुक्त सभी? तीसरे का क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। गाती भी है, बातें भी करती है और कभी कभी नोक झोंक यानी झगड़ा भी करती है। चौथा प्रश्न दे रखा है, काशी विश्वविद्यालय में लेखक के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राम सुरेश त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मदन मोहन मालवीय। बताएंगे चौथे का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। पांचवा प्रश्न दे रखा है, प्राणों में पावन स्पंदन भरने वाली आवाज किनकी थी? लेखक की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य की पुत्री की, अतिथियों की। पांचवें का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। छठा प्रश्न दे रखा है, लेखक के सामने जो 12-13 वर्ष की लड़की आई वो कौन थी? द्विवेदी जी की बड़ी पुत्री, द्विवेदी जी की मंझली पुत्री, द्विवेदी जी की छोटी पुत्री या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे छठे का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बच्चा, उनकी छोटी पुत्री थी, है ना। सी विकल्प एकदम सही है। सातवां प्रश्न दे रखा है, कोई दूसरा किसी का जीवन नहीं बनाता, यह वाक्य किसने कहा? लेखक ने, लेखक के मित्र ने, औरतों ने या आचार्य ने? बताइए यहाँ पे सातवें का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, आचार्य जी ने कहा। सातवें का उत्तर डी सही है, आचार्य ने। आठवां प्रश्न है, लेखक किस कक्षा में प्रवेश पाना चाहते थे? आईए, बीए, एमए या बीएड? आठवें का बताइए। आठवें का सही उत्तर होगा सी, एमए। एमए में प्रवेश पाना चाहते थे। नौवां प्रश्न दे रखा है, लेखक बीए में कितने अंकों से फर्स्ट क्लास के लिए चूक गए थे? 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों या 5 अंकों? बताइए नौवें का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 अंकों के लिए, है ना। 3 अंकों से वो चूक गए थे, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, 10वां प्रश्न, सबसे बड़ा आत्मीय संबंध किनके बीच होता है? पिता पुत्र, माता पुत्र, मित्र या गुरु शिष्य? 10वें का बताइए। तो सबसे बड़ा आत्मीय संबंध गुरु और शिष्य से होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कनेक्शन वो उससे फील कर पाता है। 11वां प्रश्न है, आप हिंदी के सूर्य हैं, यह वाक्य किसने कहा था? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नामवर सिंह ने? बताएंगे 11वें का उत्तर क्या हो जाएगा?
ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था। 11वें का ए उत्तर बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न दे रखा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित शिवबख्श जी या आचार्य प्रसाद द्विवेदी। 12वें का बताएंगे, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 12वें का ए उत्तर सही है। 13वां प्रश्न दे रखा है, लेखक ने इस पाठ में किनका पुण्य स्मरण किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राम सुरेश त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए विकल्प एकदम सही उत्तर है। कौन सा है बच्चा? ए विकल्प। अगला प्रश्न, लेखक ने इस पाठ में कहाँ के लोकगीतों की चर्चा की है? झारखंड, बिहार, बनारस या लखनऊ? बताइए। बिल्कुल सही, बनारस के गीतों की चर्चा की है। तो सी विकल्प एकदम सही होगा। किसी प्रसंग या किसी विषय में अपनी स्मृति को शब्दों में उतार लेना क्या कहलाता है? कहानी, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र या संस्मरण? 15वें का बताइए। तो 15वें का डी उत्तर सही हो जाएगा, उसे हम संस्मरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा की गई है? बताएंगे यहाँ पे। व्योमकेश दरवेश, मित्रता, अमरूद का पेड़ या क्या निराश हुआ जाए? तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो लिख रखा है व्योमकेश दरवेश और गुरु शिष्य, ये कहानी विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित है। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए यहाँ पे क्या करना है, शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ से हमें मिलान करना है। शब्दों का उनके अर्थों से मिलान करना है। पहला यहाँ दे रखा है 17वां, मधुकरी। तो मधुकरी का अर्थ होता है भंवरों की तरह। तो यहाँ पे 17वें को आप मिलाइए डी में, मधुकरी यानी भंवरे की तरह। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है मन अथवा चित्त का व्यापार, बी मिलाएंगे। प्रमुदित, प्रमुदित का अर्थ होता है आनंदित या प्रसन्न। पिंडली, घुटने के पीछे का निचला मांसल भाग को पिंडली कहते हैं। तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले मधुकरी को भंवरे की तरह में मिलाएंगे, फिर वृत्ति को मन अथवा चित्त में मिलाएंगे, प्रमुदित आनंदित, पिंडली, तो यहाँ पे हो जाएगा घुटने के पीछे का निचला मांसल भाग। ठीक है, अब आप सही गलत को यहाँ पे देखिए, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। गुरु शिष्य एक उपन्यास व्योमकेश दरवेश का अंश है। 21वां बिल्कुल सही है। व्योमकेश दरवेश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ संस्मरण है, ये भी सही है। विद्यार्थी को जहाँ जो अच्छा लगे ऐसा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत है। गुरु और शिष्य का संबंध धन पर आधारित है, नहीं, ये भी गलत है। और 25वां यहाँ दे रखा है, शिक्षा के मन में गुरु, शिष्य के मन में गुरु के प्रति सम्मान की भावना उसे शिक्षा के लिए प्रेरित करती है, तो ये भी सही है। तो इस वीडियो में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, सही गलत और शब्द के अर्थ देखे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाएगा, तो आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और इस वीडियो पे यदि 100 लाइक आएगा तब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू बच्चा।